मालव प्रदेश के एक शांत पहाड़ी गांव में आषाढ़ की हल्की हल्की वर्षा के बीच प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य में डूबी हुई थी। इसी गांव में रहता था कालिदास, एक साधारण सा युवक, किंतु भीतर से अत्यंत संवेदनशील और प्रतिभाशाली कवि। उसके जीवन में कोई दिखावटी वैभव नहीं था, परंतु शब्दों की साधना और प्रकृति का सानिध्य उसे अपार सुख देता था। उसी गांव में रहती थी मल्लिका, कालिदास की सखी, सहचरी और मौन प्रेमिका। दोनों का संबंध शब्दों से अधिक भावनाओं में बंधा था। मल्लिका का जीवन सरल था, उसका प्रेम निस्वार्थ और त्यागमय। वह जानती थी कि कालिदास असाधारण प्रतिभा का धनी है, फिर भी वह उसे अपने साथ गांव की मिट्टी में रजाब सा देखना चाहती थी। कालिदास की मां अंबिका व्यावहारिक स्त्री थी। वह चाहती थी कि कालिदास अपनी प्रतिभा को केवल गांव तक सीमित न रखे, बल्कि राजसभा में जाकर यश और सम्मान प्राप्त करे। उधर विलोम, जो सत्ता और व्यवस्था का प्रतिनिधि था, कालिदास की प्रतिभा को पहचानता है और उसे उज्जैनी जाकर राजा की सभा में शामिल होने का निमंत्रण देता है। यहीं से कालिदास के जीवन में द्वंद्व आरंभ होता है। एक ओर मल्लिका का निस्वार्थ प्रेम, गांव का शांत जीवन और रचनात्मक स्वतंत्रता। दूसरी ओर राजसभा, सम्मान, प्रतिष्ठा और कवि के रूप में अमर होने की लालसा। मल्लिका कालिदास को रोकती नहीं। वह जानती है कि महान प्रतिभा को बांधना अन्याय होगा, पर भीतर ही भीतर वह टूट जाती है। वह चाहती है कि कालिदास स्वयं यह समझे कि सच्चा सुख कहाँ है। अंततः कालिदास उज्जैनी चला जाता है। वहां उसे यश, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। वह राजकवि बन जाता है। उसके काव्य की प्रशंसा चारों ओर होती है, लेकिन इस वैभव के बीच उसका मन खाली है। जिस शांति और प्रेम ने उसकी कविता को जन्म दिया था, वह अब उससे दूर हो चुका है। गांव में मल्लिका अकेली रह जाती है। वह समाज के दबाव, उपेक्षा और पीड़ा को सहते हुए भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। वह कालिदास की प्रतीक्षा नहीं करती, नहीं शिकायत करती है। उसका प्रेम मौन में बदल जाता है, एक ऐसा प्रेम जो त्याग में ही पूर्ण होता है। समय बीतता है। कालिदास एक दिन वापस गांव आता है। वह प्रसिद्ध है, पर भीतर से थका हुआ। वह मल्लिका से मिलने की इच्छा रखता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। मल्लिका अब वही नहीं रही जो कभी उसकी प्रतीक्षा करती थी। उसने जीवन को स्वीकार कर लिया है। कालिदास को यह बोध होता है कि उसने जो पाया, उसके बदले उसने बहुत कुछ खो दिया। मल्लिका का प्रेम, गांव की सरलता और अपनी रचनात्मक आत्मा सब पीछे छूट गया। नाटक का अंत किसी मिलन में नहीं, बल्कि अधूरेपन और आत्मबोध में होता है। नाटक का संदेश। आषाढ़ का एक दिन यह प्रश्न उठाता है कि क्या सफलता और सच्चा प्रेम साथ साथ चल सकते हैं? क्या कलाकार सत्ता और प्रतिष्ठा के बीच अपनी आत्मा को बचा पाता है? मल्लिका त्याग और मौन प्रेम की प्रतीक है, जबकि कालिदास महत्वाकांक्षा और आत्मसंघर्ष का। यही द्वंद्व इस नाटक को अमर बनाता है।